रानी की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रानी के सास ससुर को हर काम के लिए रानी ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके परिवार वालों से ही करते थे, जो रानी को बचपन से जानते थे, या फिर रानी की सहेलियों या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रानी के दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही रानी की बुराई करना शुरू कर दी। जब रानी को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा, माँ जी को समझा दीजिए कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई। आजकल तो अक्सर ये कहती थी, रानी तुम पहले ये काम बहुत अच्छा करती थी, अब नहीं करती, भले ही वो कोई भी काम हो। रानी की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी थी, वो बुआ को भी साथ ले गई। आदत के अनुसार सबके सामने रानी की बुराई करने लगी, कहने लगी, रानी पहले सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है वो। और कुछ बोलती इससे पहले ही रानी की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका ध्यान रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रानी की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, तो बस फिर उठकर चली गईं, और ये कहकर कि आती हूँ, ज़रा कोई बुला रहा है। और रानी की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थीं। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।